आज हम जो बात आज हम जो बात कर रहे हैं वो है एक पोनो प्रेयर की, जिसे हम एक मैजिकल प्रेयर कह सकते हैं, एक सोल लेवल की एक प्रेयर कह सकते हैं, एक प्रार्थना कह सकते हैं। अब उसका काम क्या है? ये एक हवाईयन प्रेयर है और बहुत प्राचीन समय से जो हवाईयन में जो है, जो हीलर्स हैं, वो इनका यूज कर रहे हैं। तो हम हीलर्स भी हैं और एक हम जैसे कि एक कॉमन मैन है, फिर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। डॉक्टर लैन जो है, यू लैन ने उसे जो है फिर से हमारे लिए लाया है, उनको जो है फिर से हमारे लिए याद किया है और हमें प्रैक्टिस के लिए दिया है। उन्होंने इस प्रेयर का एक मैजिकली यूज किया है और लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो है इनसे हील किया है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? इस प्रेयर का यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, हम जानते हैं। कि जो पहले मेरे साथ जुड़े हैं उनको तो पता ही है, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि ये जो प्रेयर है, ये हमारी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस हैं या कोई काम जो है हमारा बन नहीं रहा, जो हमें करना है, हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसे ठीक करने के लिए ये प्रेयर काम करता है। और भी मेरे वीडियोस हैं इसके ऊपर, जो मैंने 21 दिन का इसका जो प्रोग्राम लिया था उसके भी वीडियोस हैं, अगर आप चाहे तो उस पे भी गो थ्रू जा सकते हैं, यूट्यूब में ही मेरे वीडियोस हैं। तो अब आज हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास कई प्रकार से प्रॉब्लम होते हैं, एक तो सेल्फ हीलिंग की जरूरत हमें होती है कि खुद के लिए हम कर रहे हैं। दूसरा होता है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। हमारे या तो कोई मनी की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, या तो हमारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, अभ्यास में प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में जो भी आ रही है, उन सब के लिए ये प्रेयर काम करती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप खुद के लिए करें, सेल्फ के लिए करें। आगे हम सीखेंगे कि दूसरों के लिए भी हम कैसे इस प्रेयर को कर सकते हैं। अभी जैसे बोर्ड की एग्जाम चल रही है, तो एक माँ चाहेगी कि मैं अपने बच्चों के लिए करूंगी, मैं अपने बच्चे के लिए करूंगी। आगे भी हो सकता है कि एजुकेशन में ये काम आए, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जब भी हीलिंग की शुरुआत करो तो सेल्फ से करो, खुद से करो। तो वो कैसे हम कर सकते हैं वो हम सीखेंगे आगे, हम वो भी सीखेंगे दूसरों के लिए कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो आज के लिए हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ जो हवाईयन प्रेयर है उसमें सिर्फ 4 लाइन है, 4 फ्रेजेस है, सिर्फ 4 लाइन, छोटी छोटी 4 लाइन है। क्या लाइन है वो मैं आगे बताती हूँ, लेकिन उसे हमें क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, वो मैं पहले सिखाती हूँ। क्यों बोलना है? तो हमारे साथ यहाँ जो भी हो रहा है जीवन में, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, उसके लिए सबसे पहले हमें वो सोचना है कि उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि जैसे आप जो कर्म कर रहे हो वही आपको जो है भोगना है, मतलब मैंने जो भी किया है वही मुझे मिल रहा है। आजकल व्हाट्सएप में भी बहुत सारा ज्ञान आ रहा है, कहते हैं कि ये ऐसी रेस्टोरेंट है, कर्म जो है कि जो हमने ऑर्डर किया है वही हमें मिलेगा। मतलब जो बोया है वही हम काटेंगे, जो वाव्યું એ લણવાનું છે। तो आज वस्तु जे छे ये हो कोनो प्रेयर में है कि हमने जो भी किया है उसकी, जो हमारे साथ जो हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे निगेटिव बात करने का, अच्छा मैंने ही सब कुछ किया, ऐसी बात नहीं है। और माफी, माफी कहते हैं कि हाँ मैं उससे क्यों माफी मांगू, तो वो एक ईगो होता है मेन का। तो यहाँ हम सिखाते हैं कि माफी जो है ऑलमाइटी गॉड से, यूनिवर्स से हमें मांगनी है, ब्रह्मांड से हमें माफी मांगनी है कि जो मैंने किया है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैंने जो भी किया है वही मैं भुगत रही हूँ, तो मुझे जो है माफ करना। तो हम वहां उनसे माफी मांग रहे हैं, उनसे जो है प्यार कर रहे हैं। तो उसी के लिए 4 लाइन यहाँ बताई गई है। उसमें सबसे पहली लाइन है आई एम सॉरी। ये तो सबको आता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, एकदम इजी वर्ड है। दूसरी लाइन है प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज हमें पता है, मेहरबानी करके। फॉरगिव मतलब मुझे माफ करो, माफ करना। मी मतलब मुझे, मतलब मुझे माफ करो। आप हिंदी में भी इसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में सिंपल है, आप याद रख सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मतलब कि हम आभार मान रहे हैं कि मुझे माफ भी किया,
एंड आई लव यू। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। तुम्हें मतलब ऑलमाइटी गॉड को, यूनिवर्स को। तो हमने उससे माफी भी मांगी, रिक्वेस्ट किया, उसके लिए उनका आभार भी माना। जो प्यार हमने दिया उनके लिए भी उनका आभार माना, उन्होंने हमें प्यार दिया उनके लिए भी हम उनका आभार मानते। ये सिंपल 4 वर्ड है। ये सिंपल है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना पावरफुल नहीं होगा। हमें लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वही चीज अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। हमेशा जो बड़ी चीज है वो बिल्कुल सिंपल होती है, को याद रखना है और इसकी हम प्रैक्टिस करें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं इसी प्रेयर की, इसी चैंटिंग की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमें पता तो चल गया कि ऐसे ऐसे हैं, ऐसे हमें करना है, लेकिन उसका जो प्रैक्टिस करोगे तभी उसका एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस से ही जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी आज हम जो शुरू करेंगे, आज में हमें करना है अपने हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, खुद के साथ जो हो रहा है। अगर आपके साथ कोई पेन है या कोई आपको दर्द है या कोई रोग है तो उनके लिए आप कर सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, गुस्सा में हैं, एंजाइटी है, चिंता बहुत सारी है भविष्य की आपको, तो उसके लिए भी आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। तो सेल्फ के लिए कुछ भी याद ना आए, जो भी मेरे साथ जो भी आज हो रहा है उनके लिए आपको माफी मांगनी है। ठीक है, उतना हम करेंगे। आगे मैं स्विच वर्ड भी एक दो बताऊंगी कि जिससे कि आपका जो है कैसे ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। आइस ब्लू की एक पूरी जो है मेथड भी आपको मैं बताऊंगी, तो वो हम कल सीखेंगे। आज के लिए हम इसका जो बेसिक प्रैक्टिस है वो हम करते हैं। तो पहले जो है आप बैठ जाइए आराम से, जहां भी बैठे, जैसे मैं चेयर के ऊपर बैठी हूँ, आप आराम से चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर बैठ के कम ही प्रैक्टिस किया करें, कोई भी करें तो चेयर पे, सोफे पे बैठ के कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब मन में तैयार कर लीजिए कि मुझे किसके लिए जो है हीलिंग चाहिए, अपने लिए कौन सी प्रैक्टिस मुझे करनी है। कुछ भी याद ना है तो सिंपल ऐसे ही जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके लिए आप करना। ठीक है, यहाँ आप हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं, हाथ को खुला भी रख सकते हैं, हाथ को गोदी में भी रख सकते हैं, अपनी चॉइस है। ये एक भावना का विषय है, इमोशन का विषय है। हमें ब्रह्मांड के साथ जुड़ना है, हमारी क्लींजिंग करनी है, जो हमारी भावना है उसकी क्लींजिंग करनी है, और हमें बेनिफिट लेना है। सिंपल है। ठीक है, चल, तो तैयार हो जाइए, आंखें बंद कर दीजिए, हाथ को अपनी पोजीशन में रखिए, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे धीरे से बाहर निकालिए, फिर से एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे धीरे से बाहर निकालिए, एक लंबी गहरी सांस अंदर, श्वास बाहर। अब ब्रीथिंग नॉर्मल, जैसे भी आप ब्रीथ कर रहे हैं वैसे ही। यहां से जो मैं बोल रही हूँ उसको आपको भी बाद में मन में दोहराना है। सिंपल सी प्रेयर है, सिंपल हम प्रार्थना कर रहे हैं यूनिवर्स से, जो मैंने अभी आपको किया है उसी से। आप जब भी प्रार्थना करो तो अपने माँ बाप को, अपनी पूर्वजों को, अपने जो भी जिसमें भी आप मानते हो, देवी देवता, संत, गुरु, सबको पहले मन में याद कर लीजिए, उनकी छवि अपने पास रखिए। मैं उनकी साक्षी में ये प्रेयर कर रही हूँ, ये एक मैजिकल प्रेयर कर रही हूँ जो मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, एक चेंज आएगा मेरे जीवन में। उसी श्रद्धा के साथ इस प्रार्थना को हम शुरू कर रहे हैं। हम इस प्रार्थना का आभार मानते हैं, डॉक्टर यू लैन का आभार मानते हैं, हम इस प्राचीन विद्या प्रेयर का
हवाइयन प्रेयर का आभार मानते हैं। हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, आप अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि आप जिसके लिए हीलिंग कर रहे हैं। उनके लिए मैं अपने आप को 100%, 100% रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। अपने दिल से कहिएगा यही बात, सिर्फ शब्दों से नहीं। कहते हुए अगर आंसू आ जाए आंख में से तो आने दीजिए। मेरे साथ जो भी हो रहा है उनके लिए मैं खुद 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं खुद 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। स्वीकार करें इस बात का। अब हम यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से इसी बात के लिए माफी मांग रहे हैं और उन्हें प्यार सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं। एक एक लाइन मेरे साथ दोहराइएगा पूरी दिल से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पॉसिबल है तो लाउडली बोले, अगर आसपास किसी और को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो। आवाज बाहर निकलनी चाहिए, ब्रह्मांड तक जानी चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। सच्चे दिल से आवाज निकालिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
कंटिन्यू कीजिए। आंख से अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए। क्लींजिंग प्रोसेस है, क्लीन हो रहा है, कचरा निकल रहा है, ब्लॉकेजेस धुल रहे हैं आपके, जो भी अड़चने हैं वो दूर हो रही हैं। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, क्लीन कीजिए उसे इस 4 लाइन के द्वारा, इस मंत्रों के द्वारा, ब्रह्मांड से जुड़ के, यूनिवर्स से जुड़ के। हीलर्स ने इस प्रार्थना को अपनाया, हम भी अपना सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यू करें। यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं, हम ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष की माफी नहीं मांग रहे हैं, हम ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कह रहे हैं। ये कुदरत का नियम है, हम कुदरत से ही बात कर रहे हैं। कुदरत के नियम अफर होते हैं, सबके लिए समान होते हैं, और हम सबको उसे फॉलो करना होता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। साइलेंस प्रेयर। अब मन में शांति से बोलना है इसी प्रेयर को। आंखें वैसे ही बंद रहेगी, मन में ही मैं आपके लिए लाउड बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी,
Please forgive me. Thank you. I love. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Silence. आंखें बंदी रखें। अब इस प्रेयर को अपनी सांसों के साथ जोड़ दें कि जैसे कि आप जब भी आप श्वास ले रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं उसी रिदम में इस प्रेयर को पूरे दिन के लिए अब से लेके रात को सोने तक उसे बिठा देना और वो बस बोलते ही रहना, वो चैंट होता ही रहेगा अपने आप और आपकी क्लींजिंग होती रहेगी। आपके जीवन में बदलाव आएगा। जो भी प्रॉब्लम के लिए हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं उसमें असर आएगा इस मैजिकल प्रेयर से, हो'ओपोनोपोनो मैजिकल प्रेयर से। चीजों में बदलाव, परिस्थितियों में बदलाव आप महसूस करोगे। रात को सोने से पहले इसे फिर से 10 से 15 मिनट के लिए दोहराना है आपको, आज के लिए एटलीस्ट। आगे फिर आपका जो अनुभव है उसी प्रकार से उसे एक आदत डाल देनी है। आंखें बंदी हमारी। प्रैक्टिस के समापन में हम इस प्रार्थना का आभार मानते हैं, डॉक्टर यूलैन का आभार मानते हैं। हम माता पिता, शिक्षक, गुरु एवं ईश्वर का आभार मानते हैं। हम कुदरत की कृपा का आभार मानते हैं जिन्होंने हमें माफ किया, जिन्होंने हमें प्यार दिया। ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। कल के अभ्यास में हम एक और स्विच वर्ड सीखेंगे क्लींजिंग के लिए। एक और मेथड में सिखाऊंगी कल। इसी में आगे और भी प्रैक्टिस कैसे करते हैं दूसरों के लिए भी, वो भी हम सीखेंगे आगे की क्लास में। 5 दिन हमारा ये क्लास चलने वाला है जो टोटली फ्री है, कोई भी इसमें जुड़ सकता है। 30 मिनट्स का ये प्रोग्राम। जुड़ते रहिए और अनुभव कीजिए।